welcome back to my channel once again. This is Sheikh Yasin, your business coach, franchisee consultant, international corporate trainer and motivational speaker. Ladies and gentlemen, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं जो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक ये है हाउ यू वांट टू एक्सपांड योर बिजनेस ऑन अ मास्टर फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। मास्टर फ्रेंचाइजी की डेफिनेशन क्या होती है, मास्टर फ्रेंचाइजी का मेथड्स और मेथोडोलॉजी क्या होती है, मास्टर फ्रेंचाइजी कैसे ऑपरेट की जाती है, मास्टर फ्रेंचाइजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एंड यू आर बीइंग इन्वेस्टर्स। मास्टर फ्रेंचाइजी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे साबित हो सकती है व्हेन यू वांट टू मेक योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी का रिलेशनशिप क्या होता है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता चलो। इट्स काइंड ऑफ स्पेशल एग्रीमेंट और बॉन्डिंग वेयरइन फ्रेंचाइजर वांट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू अनदर इंडिविजुअल और कंपनी। तो ये होता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच का रिलेशनशिप। आपको जैसे पता है आज इंटरनेशनली और इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेमस ब्रांड हैं जो फ्रेंचाइजी बिजनेस के लिए अवेलेबल है। इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में बात करता चलो, जैसे KFC है, मैकडॉनल्ड है, पिज्जा हट है, सबवे है, डोमिनोज है, बास्किन रॉबिन है, डंकन डोनट्स है, कोस्टा कैफे है, स्टारबक्स है। ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो आज अवेलेबल है फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए। इंडिया के सबसे ज्यादा फेमस ब्रांड जो है वो है रेमंड्स है, सियाराम है, कॉटन किंग है, लेनन क्लब है, आदित्य बिरला ग्रुप है, वेलनेस फॉरएवर है, यू क्लीन है, कृतिंगा रेस्टोरेंट्स है, पैराडाइज बिरयानी है, नेचुरल आइसक्रीम है। फैशन इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स अवेलेबल है जो आप इंडिया में फ्रेंचाइजी के लिए अवेलेबल है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से मैं आपको बताता चलूं कि मास्टर फ्रेंचाइजी की डेफिनेशन क्या होती है। इट्स काइंड ऑफ स्पेशल एग्रीमेंट और बॉन्डिंग वेयरइन फ्रेंचाइजर वांट्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू थर्ड पार्टी टू डेवलप अ स्पेसिफिक रीजन और एरिया। तो मास्टर फ्रेंचाइजी में ये होता है कि उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि टू डेवलप स्पेसिफिक एरिया और रीजन। अभी ब्रांड पे डिपेंड करता है कि ब्रांड अपनी टेरिटरी कैसे डिफाइन करते हैं। बहुत सारे ब्रांड अपनी टेरिटरी सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज या कंट्री वाइज डेवलप करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अगर देता चलूं तो KFC। एज यू नो दैट KFC इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। KFC आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड जो रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो KFC ने आज इंडिया में अपने मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए दो रीजन डिवाइड किया हुआ है। एक है नॉर्थ रीजन, एक है साउथ रीजन। तो नॉर्थ की जो मास्टर फ्रेंचाइजी उनकी बेसिक रिस्पांसिबिलिटी है कि नॉर्थ में KFC के बिजनेस को एक्सपांड करें, और साउथ में जो मास्टर फ्रेंचाइजी है उनकी बेसिक रिस्पांसिबिलिटी है कि साउथ इंडिया में KFC का बिजनेस को एक्सपांड करें। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आपका मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए। और दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड टू ब्रांड हाउ दे आर गोइंग टू डिफाइन देयर ओन टेरिटरी फॉर द मास्टर फ्रेंचाइजी बिजनेस। तो आपको ये भी पता चलो मास्टर फ्रेंचाइजी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। मास्टर फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि दे आर गोइंग टू गेट अ स्पेसिफिक टेरिटरी राइट्स। स्पेसिफिक टेरिटरी के राइट्स उनके पास आ जाते हैं, जहाँ पे उनको एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है वहाँ पे यूनिट फ्रेंचाइजी डेवलप करने के लिए। सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज उनका ये होता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जितने ज्यादा वो अपने एरिया में या रीजन में यूनिट फ्रेंचाइजी डेवलप करेंगे उतना ज्यादा उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का एडवांटेज मिलेगा। थर्ड एडवांटेज मास्टर फ्रेंचाइजी का ये होता है कि दे आर गोइंग टू हैव ट्रेनिंग सेंटर एंड सपोर्ट सेंटर इन दैट रीजन। क्योंकि जितना भी रीजन में यूनिट फ्रेंचाइजी डेवलप कर रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ट्रेनिंग शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस। ट्रेनिंग जितना ज्यादा आप प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस सक्सेस होगा। और बिजनेस में सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ईच एंड एवरी बिजनेस इज हैविंग इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। तो मास्टर फ्रेंचाइजी की प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि यूनिट फ्रेंचाइजी को कंटिन्यूअसली सपोर्ट किया जाए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो पांचवा सबसे बड़ा एडवांटेज मास्टर फ्रेंचाइजी का ये होता है कि उनको एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल आ जाता है। रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल में क्या होता है, एज यू नो दैट ब्रांड और मास्टर फ्रेंचाइजी के बीच में ये एग्रीमेंट होता है, जैसे वो यूनिट फ्रेंचाइजी डेवलप करते हैं तो यूनिट फ्रेंचाइजी डेवलप करने के वक्त 50% ब्रांड फी मास्टर फ्रेंचाइजी को जाएगा और 50% फ्रेंचाइजर को जाएगा। 50% रॉयल्टी मास्टर फ्रेंचाइजी को जाएगी और 50% रॉयल्टी ब्रांड को जाएगी। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल फॉर मास्टर फ्रेंचाइजी। ये उनको लॉन्ग टर्म के लिए एक अर्निंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। छठा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि क्विक ROI। मास्टर फ्रेंचाइजी अपने स्पेसिफिक एरिया और टेरिटरी में जितनी ज्यादा यूनिट फ्रेंचाइजी देगा उतना ज्यादा उनका ROI मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज उनका होता है। सातवां सबसे बड़ा एडवांटेज मास्टर फ्रेंचाइजी की होता है कि उनको एक लार्जर विजिबिलिटी मिलती है मार्केट के अंदर, बिकॉज इफ दे आर गोइंग टू एसोसिएट विद द ब्रांड दे आर गोइंग टू क्रिएट देयर ओन विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। तो उनको ये एडवांटेज होता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ब्रांड उनके साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं, बिकॉज दे गॉट अ गुड एक्सपीरियंस, गुड क्रेडिबिलिटी, गुड विजिबिलिटी इन द मार्केट। तो ये बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए। मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए कुछ कम ऐसे डिसएडवांटेजेस है, जैसे मास्टर फ्रेंचाइजी अपने कंसेप्ट और अपने आइडिया अपने बिजनेस में नहीं ला सकता। सेकंड डिसएडवांटेज ये होता है कि दे हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली द
कंपनीज गाइडलाइंस, कंपनी के गाइडलाइंस उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि उनका ऑपरेशन पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। अदरवाइज मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस है, वेयर इन यू वांट टू मेक योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन टू टेक एनी ब्रांड इन मास्टर फ्रेंचाइजी, और आपके लिए एक इनकम का जरिया भी हो सकता है। तो आपको अगर मास्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी कंसल्टेशन चाहिए, मेरी कोचिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8600480074, दैट इज 8600480074, और आप मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.sheikhyasir.com। मैं सोशल मीडिया पेजेस पे भी अवेलेबल हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी मुझे चाहिए, जहाँ पे मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा, और आने वाले वीडियोस में मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना इंप्रूवमेंट करूंगा। आई विल टेक योर कमेंट्स एज अ फीडबैक एंड आई विल कन्वर्ट इनटू फीड फॉरवर्ड। तो मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत ही वैल्यूएबल है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, I hope I deliver the right content about master franchisee. If you want to get any support, please call me. I would love to support you at any point in time. मैं बहुत ही खुश होता हूँ अगर आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे सपोर्ट के लिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक लाइक तो जरूर बनता है। गूगल गुरु को भी पता होना चाहिए कि हम यूट्यूब पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं, नॉलेज इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर बनता है। Until then, this is Sheikh Yasin signing off.